विधायक सरयू राय ने केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाके में पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। सरयू राय ने राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों की स्थिति की जानकारी भी ली है। क्षेत्र भ्रमण के बाद उन्होंने धनबाद स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गैस रिसाव मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय ने कहा है कि केंदुआडीह में गैस रिसाव से लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने स्थिति के लिए सीधे तौर पर बीसीसीएल प्रबंधन और डीजीएमएस को जिम्मेदार ठहराया। सरयू राय ने कहा कि दोनों ही संस्था गैस निकासी और सुरक्षा की दिशा में कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। से गैस निकल रहा है, दीवार के पास से कोने से निकल रहा है और कल इसमें झारखंड सरकार के भी जो आला अफसर हैं, ये सब लोग आए थे यहाँ। अब बीसीसीएल का और सरकार का यही उद्देश्य रहता है, उनकी प्राथमिकता रहती है कि भाई ये रहने लायक जगह नहीं है तो चलिए आपको हम कहीं और बसा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। मैंने महसूस किया कुछ टेक्निकल लोग भी थे वहां, बीसीसीएल के भी जो नीचे के स्तर के वहां लोग मुस्तैद हैं, ये लोग भी थे। बीसीसीएल या सरकार यह जानने की कोशिश नहीं करती है कि आखिर ये गैस के निकलने का कारण क्या है। जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से इन सभी जगहों पर नीचे से अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है। अब अंडरग्राउंड माइनिंग होती है तो बीसीसीएल को माइन क्लोजर प्लान देना पड़ता है, जिसमें डीजीएमएस की भी सहमति रहती है। अब 1914 से अंडरग्राउंड माइनिंग धनबाद जिले में हो रही है और अधिकांश जगहों पर नीचे जहां भूमिगत खनन होना था वो हो चुका है। आप लोग सभी जानते हैं कि भूमिगत खनन होने के बाद जब माइंस क्लोजर करिएगा तो उसमें स्टॉकिंग करना होता है, बालू भर देना होता है। कहीं भी स्टॉकिंग इन्होंने किया नहीं है, केवल उसके मुहाने पर एक दीवार दे दिया है और मान लिया है कि हमने माइन को क्लोज कर दिया। नगर निगम जो नगरीय क्षेत्र में नगर निगम अब माइंस को क्लोज नहीं किया, स्टॉकिंग करके दीवार दे दिया केवल, तो उसमें से गैस तो निकलती है और गैस किसी भी रूप में हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीडेशन होगा, आग लगेगी। तो जब गैस का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा तो धरती को फाड़ के ऊपर निकलेगी। ये सिंपल विषय है जिसको सभी जानते हैं। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार।
जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।